राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आपको राधा अष्टमी की लख लख बधाइयाँ। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत संपूर्ण तब तक नहीं होता जब तक आप राधा अष्टमी का व्रत न रखें। कितना पवित्र प्रेम है श्री कृष्ण जी का और राधा जी का। देखिए कि दोनों भादों के महीने में पैदा हुए, दोनों अष्टमी में पैदा हुए। एक की पूजा दिन के 12 बजे होती है, एक की पूजा रात के 12 बजे होती है। अगर प्रेम की सही परिभाषा देखी जाए तो राधा कृष्ण की देखी जाती है। लोग जाते हैं वृंदावन बिहारी जी के पास और बोलते हैं राधे राधे। श्री कृष्ण जी से पहले राधा रानी को याद करना अति और अति आवश्यक होता है। भगवान हमेशा ये सारे संतों के मुख से सुना है कि आप बिहारी जी जा रहे हैं, आप वृंदावन जा रहे हैं, आप कन्हैया जी के पास जा रहे हैं। कन्हैया जी की कृपा हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप राधा रानी को मना लेंगे, अगर आप पे राधा रानी की कृपा हो गई तो आप पे बिहारी जी की भी कृपा होगी। ये स्वाभाविक है, ये 100% सही बात है। इसलिए लोग हमेशा बोलते हैं राधे राधे। कन्हैया जी के मंदिर में भी जाएंगे तब भी राधे राधे बोलते हैं। तो राधा अष्टमी पर अब आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, इन शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक, राधा जी की पूजा अर्चना वंदना 12 बजे के बाद होती है, ठीक है। अगर आप राधा अष्टमी की पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो आप भी दोपहर को 12 बजे के बाद ही करेंगे। जैसे श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना वंदना रात्रि के 12 बजे के बाद होती है, वैसे ही राधा अष्टमी की जो पूजा होती है वो दिन के 12 बजे के बाद होती है। राधा जी का प्रिय भोग अरबी होता है। मट्ठे वाली अरबी उस दिन वृंदावन में और बरसाने में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती है, बहुत ज्यादा बनती है। आप अरबी का बिना लहसुन प्याज के आप अरबी का भोग लगा के अपने कन्हैया जी को जरूर भोग लगाएं, राधा जी को जरूर भोग लगाएं। राधा जी खिंची चली आती थी अगर कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे तो राधा अष्टमी वाले दिन आप राधा जी को एक बांसुरी जरूर उपहार में दें। राधा अष्टमी वाले दिन आप श्रृंगार का सामान लेके आइए और राधा जी को जरूर उपहार में दीजिए। वो श्रृंगार का सामान आपको किसी को देना नहीं है, वो श्रृंगार का सामान आपको राधा जी को देना है। और राधा जी को देने के बाद वो श्रृंगार का सामान आपको स्वतः यूज करना है और बोलना है, जैसे दुनिया आज आपके प्रेम का नाम लेती है, हे राधा रानी मुझ पर भी ऐसी कृपा करो कि मेरा सौभाग्य हमेशा अखंड रहे और मेरे प्यार के भी लोग, मेरे प्रेम का भी लोग, मेरे पति का और मेरी जोड़ी का भी लोग ऐसे ही नाम ले। तो वो श्रृंगार का सामान जो भी आपको राधा जी पे चढ़ाना है वो स्वतः ही अपने लिए चढ़ाना है। उनका श्रृंगार करने के बाद वो सामान आपको खुद रख लेना है और खुद ही आपको यूज करना है। राधा अष्टमी वाले दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी व्रत आपको रखा जाता है तो आपको सुबह सुबह संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अर्थात थोड़े से अक्षत आपको हाथ में लेने चाहिए। अक्षत उसे कहते हैं जिसका एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। अगर आप अक्षत नहीं रख सकते हो तो एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, एक ऐसे ही नॉर्मल सा 1-2 रुपए का सिक्का भी आप हाथ में ले सकते हो। और हाथ में लेने के बाद आपको बोलना है कि हे राधा रानी, आज राधा अष्टमी के पावन पर्व पे मैं आपकी दिल से पूजा अर्चना वंदना कर रही हूँ। मैं पूरे दिन जो जैसे भी आप में सामर्थ्य हो, आप खा के भी व्रत रख सकते हैं, बिना खाए भी व्रत रख सकते हैं, एक टाइम का भोजन करके भी व्रत सकते हैं। वैसे तो सही प्रावधान ये है कि जन्माष्टमी पे चांद को निकलने के बाद आप भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रसाद ग्रहण करते हैं जो आपने लिया है, और राधा अष्टमी पर तारे निकलने के बाद आप भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो सही नियम तो ये है कि तारे निकलने के बाद आपको भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन जो भी आपकी श्रद्धा होती है, जिस भी भाव से आपने व्रत रखा है कि हे हाथ में थोड़े से अक्षत या फिर 1 रुपया रखे या फिर नारियल रखे, नारियल को सबसे पवित्र चीज मानी गई है। नारियल रख के आपको संकल्प लेना है कि हे राधा रानी, आज मैं, जैसे कि संकल्प आपको कैसे लेना है, जैसे कि आपका भी जो नाम हो, जैसे कि मैं आशु परिहार आज ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं पूरी निष्ठा से पूरे दिन आपका व्रत रखूंगी। भगवान राधा रानी आप मेरा व्रत स्वीकार कीजिए और जो भी आपकी विश हो वो आप विश मांग लीजिए। उस पैसे को आप वहीं पे छोड़ दीजिए। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात आपको वो सिक्का, एक कोई भी सिक्का या फिर आप ले सकते हो, कोई भी एक सिक्का आपको ले लेना है, चाहे वो चांदी का सिक्का हो, चाहे वो 1 रुपया हो। तो उस सिक्के को आपको एक मंत्र में आज आपको बता रही हूँ, दैट इज बहुत पावरफुल मंत्र है। श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः।
सिक्के को अपने हाथ में रखना है। 1 का सिक्का भी हो सकता है, 2 का सिक्का भी हो सकता है, चांदी का सिक्का भी हो सकता है। आपको दूसरे हाथ से उसको ऐसे दबाना है। आंखें बंद करनी है। श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। वो सिक्का अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद लाल कपड़े में बांधकर आपको वो सिक्का जो भी आपकी तिजोरी है उस पर रखना है। कहते हैं ऐसा करने से पूरे साल भर आपके घर पे अन्न धन की कमी नहीं होती है। राधा जी की कृपा आप पर बनी होती है। इस दिन अरबी का भोग लगाना सर्वोत्तम होता है। आप चाहो तो जैसे आपने जन्माष्टमी बनाई है वैसे अलग एक चौकी बनाकर, संकल्प लेकर और लोटा रखकर और कलश रखकर, अक्षर डालकर, रोली डालकर भी आप उसके ऊपर नारियल रखकर भी संकल्प ले सकते हो। आप चाहो तो केवल मंदिर में सिंपल भाव से भी पूजा कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं इस समय पे अपने मायके में आ रखी हूँ, मैं एकदम सिंपल भाव से पूजा अर्चना वंदना करूंगी। आप भी ऐसी पूजा अपना वंदना सिंपल करते हैं। आप सुबह नित्य उठना जरूरी आप उठते हो। अगर आप कहोगे दीदी हमारे घर पे राधा जी का विग्रह नहीं है, अर्थात राधा जी की कोई तस्वीर नहीं है, राधा कृष्ण जी की कोई फोटो नहीं है, तो अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको राधा का स्वरूप बनाइए। उनको इस बार बिंदी लगाइए, उनको इस बार लिपस्टिक लगाइए, आंखों में काजल लगाइए, कानों में कुंडल पहनाइए, हाथों में चूड़ी पहनाइए। इस बार आप अपने लड्डू गोपाल को राधे का स्वरूप बनाइए, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही है। भगवान कृष्ण हमेशा बोलते हैं कि आप मेरे नाम का सिमरन करोगे तो पता नहीं मैं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन आप राधे नाम का सिमरन करोगे तो ये स्वाभाविक है कि मैं आपको अवश्य मिल जाऊंगा। तो लड्डू गोपाल को उस दिन आप राधे का स्वरूप बना सकते हो। लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। राधा जी के नाम के आप श्रृंगार का सामान निकालिए। तुलसी माता का उस दिन आपको दिया जलाना है। घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए जलाने हैं। तुलसी माँ पे घी का दिया जलाना है। हो सके तो पूरे दिन अखंड जोत जला सकते हो, जितनी आप में कैपेसिटी हो। आप घी की अखंड जोत जला सकते हो, तेल की अखंड जोत जला सकते हो। राधा जी को श्री कृष्ण जी का एक फोटो उपहार में दे सकते हो। आप राधा जी को श्री कृष्ण जी की बांसुरी उपहार में दे सकते हो, क्योंकि बांसुरी की ताकत सुनकर तो राधा अपने पैरों को नहीं छोड़ पाई थी। पैरों को बांसुरी में इतनी ताकत थी कि राधा रानी दौड़ी दौड़ी आती थी। आप तारों में अर्घ देकर, मतलब जब रात को तारे निकल जाए तो उनको अर्घ देकर आप एक समय का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखने में सामर्थ्य नहीं है तो इतना ध्यान रखिए कि उस दिन आप लहसुन प्याज का उपयोग ना कीजिए। आप सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना करने के बाद अरबी का भोजन बना के, अरबी का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा के, राधा रानी को लगा के आप भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं अगर आप में सामर्थ्य नहीं है। अरबी और पूरी का भोग इस दिन मुख्य होता है। बाकी आप 56 भोग भी बना सकते हो, कितने भी भोग बना सकते हो। राधा रानी को इस दिन एक चुनरी जरूर आप दीजिए, चूड़ियां जरूर दीजिए। तो इस प्रकार आप राधा रानी को, वो तो स्वतः आपके मन का भाव है कि आप कितना कर सकते हो। ये मैंने बहुत सिंपल तरीका आपको बताया है कि राधा अष्टमी पे कैसे आप पूजा कर सकते हैं और राधा जी को मना सकते हैं। राधा अष्टमी की पूजा करना विशेष इसलिए है क्योंकि जन्माष्टमी का संपूर्ण फल राधा अष्टमी की पूजा करने के तत्पश्चात ही आपको मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।